नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टिप्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डर बाय क्लाउज। ओके, तो ये जो ऑर्डर बाय क्लाउज है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तो सपोज हमारे पास ये एक टेबल है एम्प्लॉई, उसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट नंबर है। ओके, तो अभी सपोज मुझे ये जो डेटा है वो रिट्राइव करना है, बट उस टाइम पे मुझे कुछ डेटा को सॉर्ट करके चाहिए, मतलब ये जो डेटा है वो मुझे सॉर्ट करना है, तब हम यूज़ करेंगे ये ऑर्डर बाय क्लाउज। ओके, तो अभी देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। तो सपोज मैंने ऐसा क्वेरी लिखा कि सिलेक्ट, अभी के लिए मैं स्टार लेती हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ओके, और आगे उसके बाद हम लिखेंगे ऑर्डर बाय, और किससे ऑर्डर करना है, मुझे एम्प्लॉय नेम से ऑर्डर करना है डेटा, तो मैं दूंगी ई नेम। ओके, तो ये आया हमारा क्लाउज, और उसके बाद कौन से कॉलम का यूज़ करके हमें करना है वो आएगा कॉलम नेम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने दिया है ई नेम। अभी सपोज, अभी पहले तो ये देखो कि जब हम यहाँ पे कोई, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये असेंडिंग में कर रहा है सॉर्टिंग या डिसेंडिंग में कर रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ तो देना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा डेस्क देते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, और जब हम इसको नहीं देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। ओके, यहाँ तक के समझ में आए। आप इसको असेंडिंग लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखा तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही लेगा। जब आपको इसको डिसेंडिंग में ऑर्डर करना है तो आपको यहाँ पे ये DSC लिखना ही पड़ता है। ओके, अभी सपोज यहाँ पे कुछ नेम्स हैं, सपोज मैंने यहाँ पे ई नेम पे सॉर्टिंग कर रही हूँ, राइट। बट अगर वहाँ पे दो एम्प्लॉय नेम्स हैं जो कि ऐसे हैं ए, सपोज मैं इसको ए कर देती हूँ, सी को मैंने किया ए, तो अभी ये दो सेम नेम से हैं, तो उनका जो सॉर्टिंग होगा वो उनके बेस एड्रेस से होगा। ओके, जब वैल्यू सेम रहती है तो उनका सॉर्टिंग बेस एड्रेस पे होता है। ओके, यहाँ तक के समझ में आया। तो अभी तो हमने सिर्फ एक ही कॉलम लिया, हम यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स भी ले सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय, सपोज मुझे ऑर्डर करना है एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी, मतलब ये दो कॉलम्स के बेस पे मुझे इसको ऑर्डर करना है, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे कैसा होता है कि पहले ऑर्डरिंग परफॉर्म होता ही ई नेम के बेसिस पे। ओके, और ये परफॉर्म होने के बाद सैलरी का जो भी रिजल्ट आएगा ऑर्डर करने के बाद वो परफॉर्म होगा। ओके, तो पहले ये ऑर्डरिंग होगी और उसके बाद ही उसके रिस्पेक्टिवली ये दूसरी ऑर्डरिंग परफॉर्म होगी। ओके, मतलब कि ये जो दूसरी ऑर्डरिंग परफॉर्म होगी वो डिपेंडेंट रहेगी इस ई नेम के ऑर्डर पे। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, अभी मैं यहाँ पे ऐसे भी दे सकती हूँ सैलरी डेस्क, मतलब ये क्या करेगा, पहले ई नेम तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा बट सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। फिर हम क्या कर सकते हैं, दोनों को डेस्क भी दे सकते हैं, दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, या फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे और इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, इसको कुछ नहीं दे के, राइट। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लाउज में जो नंबर ऑफ कॉलम्स लिस्ट हमें देनी है उसका कोई अपर लिमिट नहीं है, आप कितने भी कॉलम्स यहाँ पे दे सकते हो। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सपोज मैंने क्वेरी लिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ओके,
और अभी सपोज मैं पहले इसको करती हूँ, अभी तक के हमने क्या किया था, सिलेक्ट स्टार लिया था, राइट। अभी मैं देती हूँ कि ई नेम, उसके बाद मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है एनुअल सैलरी के लिए, तो सैलरी इंटू 12 फ्रॉम EMP। तो हम ऐसे कॉलम्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पे अभी क्या आएगा, ऑर्डर बाय। अभी मुझे जो ऑर्डरिंग करनी है वो इस सैलरी पे करनी है, जो एनुअल सैलरी मेरी निकल रही है उस पे करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगी, सैल इंटू 12। तो इससे क्या होगा, वो इस कॉलम, इस वर्चुअल कॉलम के बेसिस पे रिजल्ट को सॉर्ट करेगा। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे दिया कि ओके सिलेक्ट ई नेम, देन मैंने लिया कि सैलरी स्टार 12 और इसको कुछ अलाइज दिया कि एनुअल, ओके, फ्रॉम EMP। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डर बाय। हम डायरेक्टली यहाँ पे एनुअल वर्ड दे सकते हैं। ओके, तो हम ऐसा भी दे सकते हैं और अलाइज भी यहाँ पे दे सकते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि ये जो ऑर्डर बाय क्लाउज हैं वो हमेशा लास्ट क्लाउज होना चाहिए हमारे क्वेरी का। मतलब हम जो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसका लास्ट क्लाउज होना चाहिए ऑर्डर बाय क्लाउज। ओके, तो अभी सपोज देखो कि यही सेम एग्जांपल लेती हूँ मैं। ओके, सपोज हम यही क्वेरी कंसीडर करते हैं, तो सिलेक्ट EMP नेम देन सैलरी एज एनुअल फ्रॉम EMP। अभी मैंने यहाँ पे एनुअल दिया, मतलब कॉलम का नेम दिया। यहाँ पे मैं कॉलम नंबर भी पास कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कॉलम नंबर ये 1 है और ये 2 है, तो मुझे 2 से सॉर्ट करना है, तो मैं इस एनुअल की जगह पे 2 भी दे सकती हूँ। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP देन ऑर्डर बाय। अभी देखो मुझे ई नेम से करना है, तो ये कॉलम पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, तो मुझे सेकंड कॉलम से करना है, तो मैं ऑर्डर बाय 2 लिखूंगी। ओके, अभी देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ऑर्डर बाय क्लाउज हमारा लास्ट होना चाहिए। तो अभी सपोज मैंने ऐसा लिया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ओके, उसके बाद मैं लिख रही हूँ कुछ वेयर क्लाउज और उसमें मैं दे रही हूँ कि डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। मतलब ये वाला डिपार्टमेंट और ये, मतलब ये 2 रिकॉर्ड्स है जिसमें डिपार्टमेंट नंबर 10 है, तो ऐसे मुझे मिल गए। उसके बाद मैं उस रिजल्ट को क्या करूँगी, ऑर्डर बाय क्लाउज दे के सॉर्ट करूँगी। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा वेयर क्लाउज है वो ऑर्डर बाय क्लाउज के पहले आएगा और ऑर्डर बाय क्लाउज लास्ट में आएगा। ओके, तो यहाँ तक के समझ में आया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।